भिवानी में अंबेडकर जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। लघु सचिवालय परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने बाबा साहेब के विचारों को प्रेरणा स्रोत बताया। उसके साथ ही प्रतिभा सौंदर्यकरण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हम सब ने मिलकर आज यहाँ पर इस परिसर में बाबा भीमराव को याद किया, श्रद्धांजलि दी। आज के दिन तो यही बात है। आज के समय में युवाओं को लेने की खासकर आवश्यकता है। आज के दिन अगर बात करें, बिल्कुल है। ये सब अगर आप देखें हमारे संविधान का हिस्सा है। सब में समानता होनी चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। इसलिए आज का दिन हमारे, अगर आप कहें तो हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अहम दिन। थैंक यू। भिवानी में नहीं, सारे देश में, प्रदेश में मना रहे हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं आयोजकों को, जिन्होंने सर्व समाज को, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुलाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। सर, आज किस तरह से संदेश दिया गया? संदेश यही तो चाहते हैं कि संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही केंद्र हो या प्रांत की सरकारें हों, संविधान के हिसाब से ही हम चलेंगे, तभी देश 1947 जब आज़ाद हुआ था और 2047 तक विकसित भारत तभी बनेगा जब हम संविधान को आगे लेके योजनाबद्ध तरीके से हर आदमी, हर समाज का वर्ग ऊपर उठेगा, बराबर होगा, तभी ये देश होगा। क्या घोषणा की है सर आजाद जयंती पर? सभी कांग्रेस पार्टी के हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभी सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने आज बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बाबा साहब के बारे में ज़्यादा तो हम क्या बोले, हमारा इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोले। लेकिन एक बात मैंने यहाँ जरूर रखी है कि आप लोग उन आदमियों से, उन लोगों से सतर्क रहें। जो कहावत है ना, मुंह पे राम बगल में छुरी, तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए। जय भीम। आज सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हर वर्ष प्रोग्राम होता था, हम सिर्फ माला डाल के चले जाते थे। आज सर्व समाज को बुलाया है। एडवोकेट ब्रह्मन जी का मेरे पास फोन आया, मुझे भी मौका मिला, और इसमें कोई शक नहीं कि संविधान की वजह से आज जो तरक्की भारत ने की है वो, और आगे भी भारत तरक्की कर सकता है। संविधान का सीधा साधा मतलब ये है कि सब में समानता हो। ये समानता आज भी देखो हो नहीं पाई है। हमें आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा वक्त हो चुकी है, और संविधान जब बाबा साहब ने बना के दिया था, आज पूरे विश्व में और पूरे देश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है, क्योंकि वह महान पुरुष थे। उन्होंने संविधान को आगे बढ़ाया, संविधान को बनाया और पूरे देश में लागू करवाया। उससे आज भारत उन्नति भी कर रहा है। तो एक संविधान है, कहीं का भी कुछ हो गया, आज भारत देश उसी संविधान की ताकत की वजह से ही इतने ऊंचे पहुंचा है कि आज आपने देखा होगा इतनी लड़ाई के उसमें भी आज हमारे देश का एक और जहाज आज वहाँ पे चल पड़ा है। ना तो ईरान ने कोई उसके ऊपर टोल लगाया और ना ही अमेरिका ने उसको रोका, और वहाँ से निकल चुका है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज बार एसोसिएशन भिवानी ने यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास एक उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी पार्टियों के नेतागण, सभी सामाजिक आदमी और माताएं, बहनें इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से संदेश दिया? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब आज से तकरीबन आज के दिन 14 अप्रैल 1891 में जब पैदा हुए, तब इस देश की परिस्थितियां अलग तरह की थी। बड़ी गरीबी की हालत में उन्होंने संघर्ष किया। और एडवोकेट मुकेश चौहान, क्या कहेंगे? आज बाबा साहब की
जयंती के अवसर पर हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बार की तरफ से प्रोग्राम था, तो उसमें जो है सभी सर्व जातीय ये प्रोग्राम रहा। सभी लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग इसमें शामिल हुए। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं बाबा साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नारी जाति के लिए एक स्वर्णिम अवसर पैदा किया संविधान रच के, क्योंकि उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियां हमारे समाज में आ गई थी, जिसके कारण कि महिला शिक्षा को तिलांजलि दे दी गई थी। तो उन्हीं के कारण आज महिला शिक्षा जो है अग्रणी हुई है। उसमें महिलाएं पढ़ लिख के और अपने अधिकारों को